नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। साथियों, कहते हैं कि करमा के हाथ न कापी है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। इस जीवन में हमें जो सुख दुख मिल रहा है वह सब इसी जीवन के कर्मों का फल नहीं है। इसमें बहुत सा भाग पिछले जन्म का भी है और जो कर्म हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं उन सब का फल इसी जीवन में नहीं मिलेगा। कुछ का तो मिलेगा, शेष कर्मों का फल अगले जीवन में मिलेगा। कर्मा का संबंध हमारे पिछले जन्म के कर्मों से होता है जिनका फल हमें हमारे वर्तमान जन्म में मिलता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और कार्यों के कारण ही हमारे जीवन का पथ निर्धारित होता है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहें भाग्य से नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के पश्चात आत्मा स्वर्ग या नर्क लोक में अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आपके कर्म के अनुसार ही आत्मा को अगला जन्म मिलता है। पुराणों में बताया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। साथियों, अगर सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। साथियों, एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहता था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजा राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस दिन राजमहल में बहुत खुशी का माहौल था। राजमहल में आने के बाद पहली रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो वह देखती है कि राजकुमार के पास हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार रखी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तेज धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे राजकुमार की गर्दन पर गिर पड़ी और जिससे राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। और उसने सोचा, इस बारे में मैं किसी को सत्य नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी न करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया, अब तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा आकर पूछने लगा कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे श्री कृष्ण के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग मंदिर में गए तो ब्राह्मण पूजा कर रहा था। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। महाराज, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, पर राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ
और वह राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चला गया और वह खोज करने लगा कि कोई ऐसा विद्वान या ज्योतिषी मिले जो मुझे यह बता सके कि बिना कोई अपराध किए मेरा हाथ क्यों काटा गया। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक ज्योतिषी रहते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान है। तब वह ब्राह्मण उन ज्योतिषी के घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अपने पति के लिए अयोग्य गंदे दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हो गया और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा कि ज्योतिषी की पत्नी ज्योतिषी का इतना अपमान क्यों करती है। इतने में ज्योतिषी भी आ गए। घर में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी ने ज्योतिषी को अनेक गाली दी और दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार और बहुत अपमान किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण कहता है, ज्योतिषी महाराज आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना अपमान क्यों करती है, जो कोई भी सहन नहीं कर पाएगा पर आप सहन कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? ज्योतिषी कहता है, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी जो भी हैं, सब अपना कर्म ही है। यह पत्नी नहीं है, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना नहीं कटेगा। मैंने जो कर्म किए हैं वो मैं अपनी पत्नी के रूप में भोग रहा हूं, इसलिए मैं अपने कर्मों का फल खुशी से भोग रहा हूं और अपनी पत्नी की बुराई कभी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। ब्राह्मण कहता है, महाराज, ऐसा आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी कहता है, सुनिए ब्राह्मण जी, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गद्दी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी रहती थी और बहुत कमजोर हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी हालत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह कभी बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिलती वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर घने जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरी भरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी मेरी चोंच न निकली। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर चोंच नहीं निकली। उसने सोचा कि पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा। ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में यह गंगा के तेज प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा के पानी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं ज्योतिषी बना। अब वही गद्दी इस जन्म में मेरी पत्नी है। मैंने इसे पिछले जन्म में इसे अपने मुख से दुख दिए थे। अब इस जन्म में ये अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती है और मैं भी इसके द्वारा किया गया अपमान अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहता हूं। मैं इसमें इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा हूं। ब्राह्मण, अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना हाल सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी कहता है, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, बल्कि आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। ब्राह्मण कहता है, कैसे? ज्योतिषी कहता है, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी।
तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब बेचारी गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने के जंगल में भाग गई। तब पीछे से कसाई आया और कसाई ने आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं गई है, और आपने प्रण कर रखा था कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गाय गई थी आपने उस तरफ अपने हाथ से इशारा कर दिया। इशारे की तरफ जाकर कसाई ने गाय को पकड़ लिया और गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह कसाई गाय की चमद्दी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल से एक शेर आया और शेर गाय एवं कसाई दोनों को खाकर चला गया। कसाई और गाय की हड्डियां गंगा में ही बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, और पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इस जन्म में मिलाया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से काटा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह राजकुमार अपने कर्म का फल पाकर कर्म निवृत्त हो गया। तुम्हारे जिस हाथ के इशारे से कसाई ने गाय को पकड़कर मारा था, उसी पाप कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हारा भी हाथ काटा गया। ज्योतिष कहता है कि जो हमारे पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म होते हैं, जिनका फल हमें उस जन्म में नहीं मिल पाता, उन कर्मों का फल हमें वर्तमान जन्म में मिलता है। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। हमें अपने अगले जन्म में भी एक अच्छा प्राणी बनने के लिए व अच्छा जीवन जीने के लिए इस जीवन में प्रत्येक कार्यों को इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे किसी अन्य व्यक्ति को दुख ना पहुंचे, कोई हमें बद्दुआ ना दे सके। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, भगवान, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने ही मारे गए। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया, फिर मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? वेद व्यास जी ने कहा, मूर्ख, तू जब से सृष्टि बनी है तब से जन्म ले रहा है। उससे पहले के कल्प में तूने क्या किया, तुझे क्या पता? महाराज धृतराष्ट्र के अंतःकरण का अंधेरा छंटने लगा और उन्होंने वेद व्यास जी से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का रहस्य बताने की विनती की। वेद व्यास जी ने कहा, 100 जन्मों से पूर्व तुम भारतवर्ष के एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के एक दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वरम जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उनमें से एक हंस की हंसिनी गर्भवती थी और प्रसव का समय नजदीक था। उस हंसिनी के पति हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की, राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बाग में छोड़ के जा रहा हूं। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ ही समय में उस हंसिनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइये को आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम अपनी जीभ के स्वाद के इतने अधीन हो गए कि तुमने रसोइये से यह भी नहीं पूछा कि यह किसका मांस है और कहां से उसको प्राप्त हुआ है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार उस शरणागत हंसिनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम अकेले खा गए। अब वह हंसिनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसिनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। हंसिनी ने उसे अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया तो हंस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। हंसिनी ने कहा कि तुम राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर कहा, तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा इस बात से अनजान था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा है। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा, महाराज,
यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से वह घबरा गया। हंस हंसिनी ने राजा को शाप देते हुए कहा, तूने अंधे होकर मेरे 100 बच्चों को मरवाया, तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर हंस हंसिनी ने प्राण त्याग दिए। वेद व्यास जी ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले तुम दोनों राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने। अब इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो, तो यह घटना घटित हुई है और उस जन्म के कर्म का फल अब इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ा है। कर्म फल अटल हैं, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हम अपने सुख दुख, सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए विधाता या अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। साथियों, जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। यदि आप अपने वर्तमान जन्म या पिछले जन्म में बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। भगवान श्री कृष्ण दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को मुक्त कराने के लिए गए, जो कि कंस की जेल में बंद थे। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए तुमने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय मां, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में भेजा था। ये उसी कर्म का फल है। माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा है? यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी ये सुनते अवाक रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। साथियों, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता के अनुसार हमारा भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही फल है। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लाभ की आशा के अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार जिस तरह से एक मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, ठीक हमारी आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, क्योंकि कर्म का खेल किसी को भी नहीं छोड़ता। कर्म चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के, व्यक्ति को अपने कर्म सही दिशा में करने चाहिए, बिना ये सोचे कि बदले में इनसे क्या मिलेगा, क्योंकि सत्कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। साथियों, किसी ने सच कहा है, अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को इस जन्म में मिलता है तो किसी को अगले जन्म में मिलता है। एक आदमी का पूरा परिवार गुरुद्वारे जाकर गुरु की महान सेवा किया करता था। उस परिवार में एक लड़का जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था, वह भी गुरुद्वारे में बैठे बैठे लोगों की बहुत सेवा किया करता था।
सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार यह सोचता था कि हम सब गुरुद्वारे जाकर इतनी सेवा रोज किया करते हैं, फिर हमारे परिवार में यह बच्चा ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या दोष था। एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने गद्दी पर बैठे हुए गुरु से एक सवाल किया और कहा, जय गुरुदेव, हम सब गुरुद्वारे में इतनी सेवा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर भी हमसे ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात बता नहीं सकता, पर इस समय तूने हजारों लाखों की संगत के बीच में यह सवाल पूछा है। अब अगर मैंने तेरी बात का उत्तर नहीं दिया तो हजारों लाखों संगत का मुझसे विश्वास हट जाएगा, इसलिए पूछता है तो सुन। यह जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म यह एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन इसकी मां ने इसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर पापा को टिफिन देकर आना। इसकी मां ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में इसके किसी दोस्त ने बाहर गेट से आवाज लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर गेट पर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस गया और उसने थाली में मुंह डाल दिया और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही वापस आया और उसने कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखा तो उससे बहुत गुस्सा आ गया। उस लड़के के पास में ही एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। लड़के ने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है और बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता जब तक जिंदा रहा तब तक दोनों पैरों से बेकार रहा, जिस कारण वह कुत्ता घसीट घसीट कर पूरी जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटना है। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो और अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल न दुखाओ, हमेशा सत्कर्म करो। पिछले जन्म में हमारे द्वारा जो अच्छे बुरे कर्म किए गए हैं वही भाग्य बनकर आपके वर्तमान जीवन में आते हैं। फल चाहे अच्छे कर्मों का हो और चाहे बुरे कर्मों का। जिन कर्मों का फल हमें पिछले जन्म में प्राप्त नहीं हो पाया, उसका बचा हुआ पुण्य या पाप का फल हमें इस जन्म में प्राप्त होगा। अगर पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा फल प्राप्त होगा। पिछले कर्मों के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। सत्कर्म होंगे तो राजा के घर में हमारा जन्म होगा। यदि कर्म अच्छे नहीं है तो रंक के घर में हमारा जन्म होगा। भाग्य की नया कर्म के सहारे चलती है। कर्म अगर सही है तो नया को पार होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दूसरों के साथ गलत करते हैं तो अपनी बारी का भी इंतजार करें। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही है, आज, कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, यहां या आने वाले दुनिया में। जैसे इंसान अपनी कमाई का लेखा जोखा अपने पास बनाकर रखता है, वैसे ही भगवान इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास बनाकर रखते हैं। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाओ और वहां से अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाओ। तीनों अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाए। उसने काफी मेहनत के बाद बढ़िया और ताजा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा, कच्चे, गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोलकर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है।
उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी इसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो आनंद से खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड्ढे फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत कष्ट उठाने पड़े। और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय जीवन के बाग में हैं, जहां चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहें तो बुरे कर्म, मगर याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। कई बार हमने किसी न किसी को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि शायद मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप मिले। लेकिन यकीन मानिए, हमारे शास्त्रों की माने तो ये सच है, हमारे जीवन में आए लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी व औलाद हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल ही होते हैं। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यदि शास्त्रों की माने तो पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में रिश्ते मिलते हैं जो अपना कर्ज चुकाने या बदला लेने के लिए किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आते हैं, खास तौर पर औलाद के रूप में। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कभी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम ही यही है, जो आप बोओगे वही आप पाओगे। उसे आपको इस जीवन में या अगले जीवन में 100 गुना वापस चुकाना होगा। यानी कि अगर आपने किसी की 1 रुपये की मदद की है तो आपके खाते में 100 रुपये जमा हुए हैं, और यदि आपने किसी से 1 रुपया ना है तो आपको सूद समेत 100 रुपये वापस करने होंगे। इस बात का स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण संवाद के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना मैं किसी को दुख देता हूं और न ही किसी को सुख देता हूं। मनुष्य स्वयं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता है। इसलिए ही ये माना जाता है कि औलाद के रूप में हमारा पूर्व जन्म का किसी से रह गया कोई हिसाब चुकता करने ही हमारा कोई सगा संबंधी इस जन्म में औलाद के रूप में जन्म लेकर आता है। व्यक्ति के द्वारा इस जन्म के संचित कर्म ही अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। संचित कर्म अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप इस जन्म में जैसे कार्य करते हैं, अर्थात अच्छे कर्म जैसे दान, पुण्य, दूसरों की मदद करना आदि, तो यही कर्म जब तक आप जीवित हैं तब तक तो आपकी सहायता करेंगे ही। और जो बचे हुए कर्म है, यदि आप मृत्यु को प्राप्त होकर अगले जन्म को प्राप्त करते हैं तो जो कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया है, वह कर्मों का फल या संचित कर्म आपके अगले जन्म के लिए भाग्य का कार्य करते हैं। यदि आपके संचित कर्म अच्छे थे तो आपका भाग्य अच्छा है, और यदि आपके संचित कर्म बुरे थे तो आपका भाग्य बुरा होता है। व्यक्ति की हर एक गतिविधि कर्म कहलाती है, जैसे व्यक्ति का सोचना, खाना, कार्य करना, किसी के लिए अच्छा करना या बुरा करना आदि। साथियों, यदि किसी कर्म का फल हमें तुरंत नहीं मिलता तो इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा अमिट तथ्य है कि जो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यदि हमें अपने कर्मों का फल इस जीवन में नहीं मिलता अथवा बुरे कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। कार्य और कारण के नियम से न केवल प्रकृति बल्कि जड़ और चेतन जगत, जिसमें मानव भी शामिल है, बंधा हुआ है। इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान ने मनुष्य को भला या बुरा करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है
कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे। हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है। कुछ कर्मों का फल हमें लंबे समय तक मिलता रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली। यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़े गए तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदाई होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है उन कर्मों की सजा इंसान को इस जन्म में भोगनी पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं। पिछले जन्म के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता है कि अगर आपने पिछले जन्म में ज्यादा पाप किए होंगे तो इस जन्म में भी आपको ज्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों का अंत किया जा सकता है और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कर्मों के बारे में जो पिछले जन्म के पापों को कम करने में मदद करते हैं। पिछले जन्म के अनजाने पापों से मुक्ति पाने के लिए बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि हर अमावस्या पर कुछ न कुछ चीजें दान करने से पापों का अंत होता है। मान्यता है कि अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है और इस दिन का दान पितरों के लिए होता है। इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके आरण से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ करें। इससे मन शुद्ध होता है और पिछले जन्म के पाप कटते हैं। पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें, इन्हें जल दें। संभव हो तो पीपल या बरगद का एक पौधा अवश्य लगाएं। कहते हैं कि इन पेड़ों की सेवा करने से हमारी पीढ़ियों का उद्धार होता है। इस दिन किया गया गुप्त दान भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। साथियों, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।